Hello students, welcome to this learning session. Today I am going to explain second poem of 12th class named An Elementary School Classroom in Slum written by Stephen Spender. जैसे आप यहाँ पर ये फ़ोटो देख रहे हैं, यहाँ पर ये फ़ोटो है एक स्लम एरिया में सिचुएटेड एक एलिमेंट्री स्कूल का, जिसमें एक बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। तो पोइट जो है इस रूम को लेकर पोइट ने एक पोइम लिखी है और उसी पोइम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। इन दिस पोइम द पोइट हैज कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। पोइट ने इस पोइम में जो स्लम एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ क्या सामाजिक अन्याय हुआ है और कैसे क्लास इनइक्वालिटीज उनके साथ की गई है उसको दिखा। लेट्स स्टार्ट द पोइम। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। पोइट कहते हैं दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के जो चेहरे हैं फार फार बहुत दूर हैं, फ्रॉम गस्टी वेव्स स्ट्रॉन्ग विंड से, ताकतवर हवा से। सलम में रहने वाले ये बच्चे जो इस एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में बैठे हैं, इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोरन राउंड देयर पैलर। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस जड़ रहित, वीड्स एक्स्ट्रा प्लांट्स जिसको हम खरपतवार बोलते हैं। द हेयर टोरन राउंड, बिखरे पड़े हैं, देयर पैलर उनके डल फेस के चारों तरफ। इन बच्चों के जो बाल हैं वो रूटलेस वीड्स की तरह उनके डल चेहरे के चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। यानी जैसे अगर आप एक्स्ट्रा प्लांट्स को, वीड्स को अगर ज़मीन से उखाड़ दोगे तो वो क्या होगा, सूख जाएंगे। तो इसी तरह से इन बच्चों के सूखे बाल उनके डल चेहरे के चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। द टाल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड। अब पोइट क्या करते हैं, इसमें जो क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उनकी मेंटल कंडीशन कैसी है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक लंबी लड़की है विद हर वेड डाउन हेड, जिसका चेहरा जो झुक चुका है, जिसका जो हेड है, सिर है, वो झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक दूसरा लड़का है जो बिल्कुल कागज के जैसा पतला है। विद रैट्स आइज, और उसकी जो आंखें हैं वो चूहे जैसी हैं। जैसे चूहे की आंखें जो होती है उसके चेहरे से ऐसे लगता है बाहर निकलने के को हो रही है, इसी तरह इस लड़के की जो आंखें हैं वो भी उसके चेहरे से बाहर निकलने को हो रही है। दूसरे जैसे रैट जो होता है वो कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने के लिए हमेशा उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं। तो ऐसे लग रहा है इस बच्चे की, इस लड़के की जो आंखें हैं वो भी रैट्स आइज की तरह ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, कुछ पाने की कोशिश कर रही है। द स्टंटेड unlucky heir of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है भाई नॉट प्रॉपरली ग्रोइंग, यानी ये बच्चा जो है कुपोषण की वजह से अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। अनलक्की ईयर, ऐसे लगता है कि एक अभागा, ईयर का मतलब उत्तराधिकारी है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मुड़ी हुई हड्डियों का, ऐसा लगता है कि जैसे इसको उत्तराधिकार में मुड़ी हुई हड्डियां मिली हैं। रिसाइटिंग ए फादर्स नाल्ड डिसीज, जैसे ये जोर जोर से बता रहा है अपने पिता के द्वारा ली गई। नाल्ड मीन्स होता भाई गाउट, गठिया की जो एक डिसीज होती है हड्डियों की। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, हिज लेसन जैसे यही इसका पार्ट है, फ्रॉम हिज डेस्क इसके बेंच से। यानी ये लड़का ऐसा लगता है कि इसके शरीर को देखकर, इसके जो शरीर की हड्डियां हैं वो मुड़ी हुई है कुपोषण की वजह से, और ऐसे लगता है कि ये अपने इसको इसके पिता से मिली हुई है, क्योंकि फादर है वो भी स्लम एरिया में रहते हैं। तो जैसे उत्तराधिकार में इसको ये बीमारी मिली है। एट बैक ऑफ द ड्रीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, लेकिन उसी क्लास के पिछले हिस्से में, और यहाँ पर इस क्लास को कैसी क्लास बताया गया, डिम क्लास है भाई, धुंधली क्लास, क्योंकि सभी बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं कैसे हैं, कुपोषण के शिकार हैं, नीरस उनके चेहरे हैं। लेकिन उसी क्लास के पीछे वाले हिस्से में एक लड़का बैठा है अननोटेड, जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया। स्वीट, बड़ा ही प्यारा है। यंग, बिल्कुल यंग वाइब्रेंट है वो। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वाइल्स गेम, हिज आइज उसकी आंखें, लिव जैसे रह रही हैं, इन ए ड्रीम एक सपन के साथ, ऑफ स्क्वाइल्स गेम, और उसकी आंखों में किसका ड्रीम है, स्क्वाइल्स गेम गिलहरियों के खेल का। इन ट्री रूम, ट्री रूपी
कमरे में, अदर देन दिस, इसकी बजाय। और उसी क्लास के पीछे वाले हिस्से में एक लड़का बैठा है जिसकी जो बड़ा ही स्वीट और यंग है और जिसकी आंखों में इस कमरे को छोड़कर गिलहरियों वाले गेम के सौपन है। सेकंड पैसेज, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled flowery tireless valley, open-handed map, awarding the world its world। इस पैसेज के अंदर पोइट कहते हैं कि ओन सोर क्रीम वॉल्स, जो उस कमरे की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, जैसे खट्टी क्रीम की जैसे बदबू आती है, खट्टापन होता है, ऐसी ही वो दीवारें हैं। डोनेशंस, और उन दीवारों पर क्या है, डोनेशंस की लिस्ट लगी हुई है जिसमें उन लोगों के नेम हैं जिन्होंने इस कमरे के लिए, स्कूल के लिए डोनेशन दिया है। और उसी कमरे की दीवारों पर वहाँ पर है शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर के का एक चित्र लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डान, और वहीं पर एक ऐसी फोटो भी है जिसमें क्लाउडलेस, बादल रहित, डान, सुबह का नज़ारा दिखाया गया। डान होता है भाई अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्य निकलने को होता है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और सिविलाइज्ड बड़ी बड़ी सभ्य डोम बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं, राइडिंग ऑल सिटीज जो सभी शहरों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बेल्ट फ्लावरी टायरोलेस वैली, और वहीं पर टायरोलेस वैली का भी फोटो है जो फूलों से भरी हुई है और ऐसे लगता है कि वहाँ पर जैसे चर्च की घंटियाँ बज रही हैं। ओपन हैंडेड मैप, और उन्हीं दीवारों पर एक बड़ा सा मैप लगाया गया है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो इस वर्ल्ड को, किस वर्ल्ड को, इन बच्चों के वर्ल्ड को, इनका संसार दिखा रहा है। यानी कि ये मैप कोशिश कर रहा है पूरा संसार इन बच्चों को दिखाने का। एंड यट, लेकिन, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, दीज विंडोज, ये जो इस कमरे की खिड़कियां हैं वही देयर वर्ल्ड, उनका वर्ल्ड है। नोट दिस मैप, ये मैप नहीं जो उनकी उस कमरे की दीवारों पर लगाया गया है। क्यों नहीं है ये मैप? क्योंकि इन बच्चों ने कभी इस कमरे से बाहर जाकर देखा ही नहीं, ये इस वर्ल्ड को जानते ही नहीं जो उस मैप में दिखाया गया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फोक, जहाँ पर इस कमरे के अंदर, इन खिड़कियों के अंदर जो है देयर फ्यूचर्स, उनका जो भविष्य है, पेंटेड, वो पेंटेड कर दिया गया है विद फोग, किसके साथ? धुंध। A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of words। और इन बच्चों की जो जिंदगी है, अ नैरो स्ट्रीट, वो एक तंग गली है, सील्ड जिसको रोक दिया गया है, इन विद लीड स्काई, एक पोल्यूटेड आसमान के साथ, फार फार फ्रॉम रिवर्स, और इन बच्चों की जो जिंदगी है बहुत दूर है, बहुत दूर है, फ्रॉम रिवर्स, नदियों से, केप्स, अंतरीपों से, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, सुनहरे शब्दों से। नेक्स्ट पैसेज, श्योरली, अब पोइट कहते हैं कि निश्चित तौर पर, शेक्सपियर इज विक्ड, जो यहाँ पर दीवार पर फोटो लगाया गया है शेक्सपियर का, वो इनके लिए विक्ड है, बेईमान है, शैतान जैसा है। क्यों? क्योंकि उस शेक्सपियर के बारे में ये जानते ही नहीं कि वो कौन है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, जो मैप यहाँ पर लगाया गया है वो इन बच्चों के लिए बहुत बुरा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, फॉर लाइव्स दे स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। और अब पोइट कहते हैं कि जो मैप है विद शिप्स, जिस पे बड़े बड़े शिप्स हैं, सन की फोटो है, एंड लव, और वो लव जो जिस पोइट्री को शेक्सपियर ने लिखा था, टेम्पटिंग दैम टू स्टील, वो सिर्फ इन बच्चों को टेम्प्ट कर रही है। टेम्प्ट का मतलब होता है भी लालच, सिर्फ परसुएड कर रही है, बहला रही है, दैम टू स्टील, चोरी करने के लिए, फॉर लाइव्स, उस जिंदगी के लिए, दैट स्लाइली, जो बड़े ही स्लाइली मतलब ट्रिकली, चालाकी तरीके से, टर्न, मोड़ दी गई है, इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, उनके तंग होल्स में। यहाँ पे होल्स किसको बोला गया है? उनके छोटे छोटे घरों को, उन झुग्गी झोपड़ियों को बोला गया है। दोबारा से फिर यहाँ पर जो है पोइट ने इन बच्चों की लाइफ को रेट से कंपेयर किया है, क्योंकि होल में कौन रहता है? चूहे ही रहते हैं। फ्रॉम फोग टू एंडलाइस, यानी कि बड़ी ही चालाकी से इनको इन होल्स में रोक दिया गया है, जहाँ पर फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, और इनकी ज़िंदगी सिर्फ उस धुंध से लेकर कभी न समाप्त होने वाली नाइट जैसी है। ऑन देयर स्लैग हिप, अब पोइट कहता है कि ये जो बच्चे हैं वो रहते हैं स्लैग, स्लैब का मतलब कूड़ा करकट, गार्बेज, हिप, ढेर पर। दीज चिल्ड्रन वियर स्कीन्स, इन बच्चों ने ऐसे लगता है कि स्कीन को पहन रखा है,
पिप्ड थ्रोफाई बोन्स, और जो स्किन है इनकी उन बोन्स से, हड्डियों से पिप्ड, झांक रही है। यानी इतने कमज़ोर हैं ये बच्चे कि ऐसे लगता है कि इनकी हड्डियों पर इनकी जो स्किन है उसको इन्होंने कपड़ों की तरह पहन रखा है, और उस स्किन से इनकी जो बोन्स है वो पिप्ड, झांक रही है, जैसे बाहर झांकने की कोशिश कर रही है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और इन बच्चों ने जो स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं वो कैसे, स्टील के भारी भरकम स्पेक्टिकल्स हैं विद मेंडेड ग्लास, लेकिन उन स्टील के स्पेक्टिकल्स पर जो ग्लास लगा हुआ है वो भी मेंडेड है, जिनको रिपेयर किया गया है, टूटने के बाद दोबारा लगाया गया है। लाइक बोटल बीड्स ऑन स्टोन्स, और ऐसा लगता है कि ये स्पेक्टिकल्स इन बच्चों के चेहरे पर जैसे स्टोन्स, पत्थर के ऊपर बोतल को अगर पटक दिया जाए तो उसके जो कांच के जो टुकड़े होते हैं वो बिखर जाते हैं, ऐसे लग रहे हैं स्पेक्टिकल्स इन बच्चों के फेसेस पर। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। अब पोइट कहते हैं कि देयर टाइम, उनका समय, एंड स्पेस, उनकी जगह, आर हैं फोगी स्लम, सिर्फ ये झुग्गी झोपड़ियाँ। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। इसलिए पोइट कहते हैं कि इस मैप को, ये जो मैप उनकी दीवार पर लगा दिया गया है, उस पर ब्लोट लगा दो, दाग लगा दो, किस चीज के, स्लम्स के, एज बिग एज डूम, जैसे कि डूम होते हैं इतनी बड़ी जो है, इतने बड़े बड़े उसको छाप दो उस मैप्स के ऊपर जिससे उनके मैप के ऊपर ब्लोट लग जाए। अब नेक्स्ट पैसेज देखो भाई। लास्ट पैसेज में पोइट जो हैं इन बच्चों की कंडीशन को देखकर दुखी हुए हैं, और वो जो लोग पावर में हैं, जो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, विजिटर हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों को इस जगह से निकालो और इनको भी खुले आसमान में ले जाओ ताकि ये भी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो पोइट कहते हैं गवर्नर, सॉरी, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब पोइट कहते हैं उन गवर्नर्स को, सबको बोलते हैं कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जो भी आप लोग पावर में हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपन देयर लाइज लाइक कैटाकोम्स। कहते हैं कि अनलेस, जब तक, दिस मैप, ये जो मैप लगाया गया है दीवार के ऊपर, बिकम्स, बन नहीं जाता, क्या नहीं बन जाता, देयर विंडो, उनकी विंडो, उनकी खिड़की, यानी कि रियलिटी में जब ये मैप उनकी खिड़की नहीं बन जाता, एंड दीज विंडोज, और ये जो खिड़कियाँ, दैट शट अपन देयर लाइज, जो उनकी जिंदगी के ऊपर बंद कर दी गई हैं, लाइक कैटाकोम्स, किसकी तरह, कैटाकोम्स की तरह। कैटाकोम्स क्या होता है भाई, ग्रेव, कब्र होती है, एक ऐसी जमीन के नीचे कब्र जिसमें शवों को रख दिया जाता है। तो कहते हैं कि इन, जब तक ये मैप उनकी वो खिड़कियां नहीं बन जाता जिससे पूरे संसार को देख सके, और ये वो खिड़कियां हैं जिन्होंने इनकी ज़िंदगी को कब्र में चेंज कर दिया है। तो पोइट कहते हैं कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। और कहते हैं कि ब्रेक, तोड़ दो इन खिड़कियों को, टिल दे ब्रेक द टाउन, उससे पहले कि ये कस्बों को ही तोड़ दे, एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को भी ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके भी संसार को बना दो, रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, रन दौड़ना, एज्योर मतलब ब्लू जो किरणें होती हैं, ऑन गोल्ड सैंड्स, जैसे कि ब्लू किरणें जो हैं, नीले रंग की जो किरणें हैं वो सुनहरे सैंड्स, रेत के ऊपर दौड़ती हैं, ऐसे ही इनके संसार को भी हरे खेतों में दौड़ा दो, इनको भी ले जाओ बाहर खुले आसमान के नीचे, एंड लेट देयर टंग्स, और इनकी जो टंग हैं उनको खुला छोड़ दो, रन नेक्ड इनटू बुक्स, बिल्कुल फ्री तरीके से वो बुक्स के अंदर दौड़ सके, यानी कि इन बच्चों को एक अच्छी जो है डाइट मिले, ये इस लायक हो जाएं कि अपनी जो किताबें हैं उनको पढ़ सके, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले दूसरे बच्चों की तरह। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, कहते हैं कि इनको भी सफ़ेद और ग्रीन जो पत्ते रूपी पेजेस हैं बुक्स के, उनके अंदर खुले छोड़ दो ताकि उनको पढ़ सके। और लास्ट में पोइट कहते हैं कि ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज सन, पोइट कहते हैं कि जो हिस्ट्री है उन्हीं लोगों की
ओपन होती है, जिनकी जो लैंग्वेज होती है वो सन की तरह चमकीली होती है, यानी कि जो सूरज की तरह पावरफुल होते हैं वही लोग इतिहास रचते हैं। अब देखो भाई, पोइम को आपने पढ़ लिया है तो इसका थीम क्या बनता है पोइम का। द पोइम टेल्स अबाउट सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। जो पोइम है वो टेल्स अबाउट सोशल इनजस्टिस, वो सोशल इनजस्टिस के बारे में बताती है, एंड क्लास इनइक्वालिटी, और क्लास इनइक्वालिटी के बारे में। इट सेटायर्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन स्लम एरिया, और ये व्यंग्य करती है उस एजुकेशन के ऊपर जो स्लम एरिया में दी जाती है। इट एक्सपोजेज द वाइड स्प्रेड नेग्लेक्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन हु आर अनकेयर्ड। ये हमारे सामने जो है एक्सपोज करती है वाइड स्प्रेड नेग्लेक्ट, चारों तरफ फैली हुई नेग्लेशन ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों की, जो इन बच्चों की अनदेखी की गई है, हु आर अनकेयर्ड, जो अनकेयर्ड हैं, किसी ने इनकी केयर नहीं की। इट डिस्क्राइब द पैथेटिक कंडीशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन, और ये बड़ी ही दयनीय अवस्था को दिखाते हैं स्लम में रहने वाले बच्चों की, बट डजंट ड्वेल अपन पेसिमिज्म। लेकिन ये जो पोइम है वो पेसिमिज्म के ऊपर बेस्ड नहीं है, यानी कि इसके अंदर उदासी नहीं दिखाई गई। इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ द एजुकेटर्स, यहाँ पर पोइट ने उन एजुकेटर्स के रोल को भी दिखाया है, एंड द मोर प्रिविलेज्ड क्लास इन सोसाइटी, और जो ज़्यादा सभ्य पावरफुल क्लास है सोसाइटी में उनके रोल को भी दिखाया है, टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि वो इन बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए, फॉर द पुअर चिल्ड्रन, इन पुअर बच्चों को। अब इस पोइम में पोइट ने जो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की हैं उनको देख लेते हैं। मेटाफर, यहाँ पर बहुत सारे पोइट ने जो है मेटाफर को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया है। अब यहाँ पे वर्ड्स हैं जिनमें मेटाफर है। गैस गस्टी वेव्स, फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, सील्ड इन विद a lit sky, stars of words from fog to endless night, wear skins peeped through by bones whose language is the sun। यहाँ पर जो है मेटाफर है, जब आप पोइम को रीड करें तो वहाँ पे मेंशन कर लेना कि किस किस वर्ड में जो है कौन सी पोइटिक डिवाइसेस है। सिमली, लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक बोटल बीड्स ऑन स्टोन्स, विंडोज दैट सेट अपन देयर लाइक कैटाकॉम्स। यहाँ पर भाई आप बड़े क्लियरली देख रहे हो कि लाइक वर्ड को यूज़ किया गया है, और आप जानते हो कि एज और लाइक के साथ अगर टू ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पर पोइटिक डिवाइस होती है सिमली। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है भाई जब ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाए पोइट के द्वारा कि जैसे हमारे सामने एक इमेज क्रिएट हो गई है, हम इमेजिन कर सकते हैं उस सिचुएशन को। यहाँ पर जो टोल गर्ल की बात की गई थी फर्स्ट पैसेज में, वेट डाउन, यानी उसका जो सिर था वो वजन की वजह से झुक चुका। बिल्कुल हम अपने सामने उस लड़की की इमेज को देख पा रहे हैं। पन, यहाँ पर व्यंग्य किया गया है किस चीज़ के ऊपर, रिसाइटिंग जो वर्ड है वो भी एक पन है। कैसे पन है, क्योंकि वहाँ पे रिसाइटिंग का मतलब बच्चों के द्वारा पढ़ा जाना, पार्ट से रिलेटेड होना था ये वर्ड, लेकिन ये किससे रिलेटेड किया गया, डिसीज, जैसे वो बच्चे अपने डिसीज के बारे में रिसाइट कर रहे हैं। सोर, क्रीम, लीड, स्काई, ये सारे जो वर्ड हैं वो पन को रिप्रेजेंट करते हैं। रिपीटिशन, यहाँ पर जो फार फार वर्ड है 2 टाइम्स जो है रिपीट हुआ है। ब्रेक और ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक जो है वो रिपीट हुआ है तो यहाँ पर है रिपीटिशन। और फार फार में भाई एफ को रिपीट किया गया है, तो ये कंटिन्यू, जब एक ही साउंड कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट लेटर जब रिपीट होता है तो वहाँ पर पोइटिक डिवाइस होती है एलिट्रेशन। एक यहाँ पर लास्ट पैसेज के अंदर 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में रन वर्ड को यूज किया गया है। फर्स्ट लाइन में रन एज्योर है और सेकंड में रन नेक्ड है, तो यहाँ पर पोइटिक डिवाइस बनती है एनाफोरा। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।